हम चर्चा कर रहे थे अहंकार के परिमाण की। अहंकार का जो एक 4 प्रकार का स्तर हमने देखा, उसका उद्भव और अहंकार के विकृत तथा बद्ध अहंकार के स्थिति को सुधारने हेतु क्या क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, इस विषय में हम भगवद गीता के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात इस जगत में वास्तविक जो भी हो रहा है वह सब प्रकृति के 3 गुणों का खेल है। और प्रकृति की अधिष्ठात्री देवता है दुर्गा माता, और दुर्गा माता के आधिपत्य में यह सब कुछ हो रहा है। प्राण शक्ति के अधिष्ठाता देवता है वायुदेव, अर्थात पवन सुत हनुमान प्राण शक्ति के स्वामी है। हम जब जन्म लेते हैं तो जैसे हमने पहले चर्चा की, हम यह सर्वदा पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ का पाठ हमारे माता पिता, भाई बंधु, सखा इत्यादि परिवेश वाले लोग सभी ऐसा पढ़ाते हैं कि हम अपने आप को कुछ मानने लगते हैं, हमें मोह हो जाता है। कैसा मोह? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। अहम ममेति, मी और मेरा। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक और भी जानकारी देता है कि हमें कैसे मोह हो जाता है। हमें लगने लगता है ईश्वरोहम, मैं नियंत्रक हूँ, मेरे नियंत्रण में सब कुछ है। ईश्वरोहम, अहम भोगी, मैं भोगता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। सभी प्रकृति के घटक जो है वह मेरे आनंद के लिए है। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूँ, मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, मैं जो कहूँ वो ही सही। सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, मैं प्रतिदिन जिम जाता हूँ, बलवान सुखी, और मैं ही सुखी हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं। ये सब संस्कार प्रकृति के साधारण प्रवाह में एक मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु हमारे भारतीय संस्कार, भगवद गीता, अध्यात्म शास्त्र इत्यादि जो हमें इस जीवन में प्राप्त करने हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ जो एक हमारे संस्कृति का आदर्श है, आत्मनो मोक्षार्थ जगद हिताय च, अपना स्वयं का सभी त्रिविध तापों से मोक्ष और इस जगत के सभी जीवों के प्रति सहयोग के भाव से सभी दुखी, कष्टी, पीड़ित लोगों का दुख दूर करने का प्रयत्न, यह है आत्मनो मोक्षार्थ जगद हिताय च, जीव दया वैष्णव सेवा नाम रुचि। यह वैष्णव में 3 आचार कहे गए हैं। तो यह संस्कार होने के कारण तो हम देखते हैं कि जन्म से ही अविद्या हमारे ऊपर प्रभाव डालना आरंभ कर देती है। हमें मानो पूरे उस परिवार का
केंद्र बिंदु हम बन जाते हैं। हमें रिझाने के लिए सब कुछ किया जाता है और उससे हम हमारा अहंकार इन्फ्लेट यानी कि उसमें बहुत बढ़ोतरी वर्धमान होता रहता है। यह अहंकार ही हमें आगे चलकर उसको संस्कारित करना होता है, तभी हमारा जीवन आनंद का आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो मैं करते करते हम एक दिन कालग्रसित हो जाते हैं और पूरे जीवन का कोई फल ही प्राप्त नहीं होता है, व्यर्थ जीवन जाता है। तो जन्म के तात्पर्य पश्चात क्या किया जाता है, अपनी जिह्वा पर सुवर्ण शलाका से शहद मधु द्वारा लिखा जाता है ओम वेदोसी। ये जो दो शब्द है ओम यानी कि जिससे आत्मा परमात्मा का निर्देश होता है, ऐसे ओम वेदोसी, तुम जानकार होना है, तुम्हें जानकार होना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सोहम, मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं। और सोहम के आगे दासोहम, मैं भगवान का सेवक हूं। यह हनुमान जी की चेतना में यदि हमारा अहंकार नम्रता को धारण करेगा तभी अहंकार की परमोत्कर्ष शुद्धि हो जाएगी। उसके विपरीत हमारा जो प्रवाह पतित अहंकार होता है वो कैसे चला जाता है वो हम देखते हैं। हमें नाम से, हमें अपने रूप से, अपने स्थान से, अपने आयु का जो काल होता है युवावस्था, हमारे ज्ञान का, हमारे कुशलता का, कौशल का हमें अहंकार होने लगता है। मेरा नाम यह है, मेरा कुल यह है, मेरा रूप ऐसा है, मेरा जो स्थान है, मैं जहाँ रहता हूँ उसका महात्म्य ऐसा है, मैं अभी युवा हूँ, मैं अभी जानकार हूँ, मुझे ये ज्ञात है, वो ज्ञात है, मुझे सब कुछ ज्ञात है। ऐसे अहंकार होने लगता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे अहंकार हमें प्रकृति के प्रवाह पतित होने पर आ जाते हैं। दूसरी दिशा में धन का, मैं धनवान हूँ, मैं सत्ताधीश हूँ, मैं वंश से ऊंचा हूँ, मेरी भाषा बहुत ऊंची है, सम्मानित है, पूरे जगत में मेरे जैसी किसी कोई भाषा ही नहीं, मेरी जाति, मेरा वर्ण, ये सभी प्रकार के अहंकार हमें चिपक जाते हैं। और यदि हमें यथोचित प्रोत्साहन, यथोचित संस्कार, यथोचित प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो हम इस मिथ्या अहंकार के वश में आकर, मोह के वश में आकर हम अपना जीवन व्यर्थ गवा बैठते हैं। तो इसलिए हम एक कथा संक्षेप में देखते हैं और इस प्रकार के अहंकार को समाप्त करने के लिए क्या क्या अभ्यास किए जाए, इसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम एक कथा देखते हैं। हम सब जानते हैं सीता माता के पिताजी जनक महाराज थे और जनक महाराज राजर्षि थे। राजर्षि जनक महाराज की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वो राजा होते हुए भी उनको कोई गर्व नहीं था। वो उनके धन संपत्ति के ऊपर उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। वे तो राजर्षि थे, ऋषि के जैसे वहां रहते थे, कोई अधिकार। एक बार उनको सपना आया और सपने में उनको दिखा
कि शत्रु ने उनको पराजित किया है और उनको वनवास में भेजा है। और वनवास में गए तो उनको खाने को कुछ नहीं था और एक जगह धर्मशाला में खाने का भंडारा चल रहा था और कतार में खड़े थे, किंतु कतार समाप्त होने पर उनका जब क्रम आया तो वो खिचड़ी भी समाप्त हो गई। तो खिचड़ी बांटने वाले ने कहा कि तल में, पतीले के तल में थोड़ा जो काला पड़ा हुआ खिचड़ी का भाग है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो इनको बहुत भूख लगी थी, उन्होंने खाने के लिए लिया पत्तल पर, किंतु नीचे जो धूली में जो स्थान था उतने में एक पंछी आ गया और पंछी ने उनके झपट्टा मार कर खिचड़ी खाने का प्रयास किया तो वो फिर धूली में पतित हो गई और पतित वो नीचे फिसल कर जाने से वो खाने योग्य नहीं रही। इतने में उनका सपना खुल गया और उन्होंने देखा तो वो पूरे राजकाज के राज वैभव में अपने गद्दे पर सोए हुए थे, किंतु इस सपने ने उनको झकझोर कर दिया था। बड़े ही उनको ऐसे बार बार लग रहा था कि क्या मैंने जो सपने में जो दुख देखा वही सही है, वो मैं जनक हूं या मैं ये जनक हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं का उन्हें बड़ा ही प्रश्न चिन्ह हो गया। तो जाग जाते उन्होंने तत्सत्यम व एतत् सत्यम, तत्सत्यम व एतत् सत्यम ऐसा ही जब रटना आरंभ कर दिया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया। वहां के सेवकों ने सुना कि महाराज आज यह क्या रट लगा रहे हैं, तो उन्होंने बाकी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी मेरे जो अष्टावक्र मुनि है, गुरु महाराज है, वो उनको आने दो, तभी मेरे प्रश्न का उत्तर वे ही दे सकेंगे। तब हर किसी ने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। अहंकार यानी कि मैं कौन हूं को हम, ये जो प्रश्न जन्म के समय में आता है वो जनक महाराज को एक विचित्र प्रकार से आ गया कि वो दुख में था वो जनक सत्य है या यह सुख में है वो जनक सत्य है। तत्सत्यम व तत्सत्यम। जब अष्टावक्र मुनि वहां आ गए तब उन्होंने कहा तदपि असत्यम एतदपि असत्यम त्वम एव सत्यम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो सपने में दुखी जनक था वो भी असत्य है, अभी जो अपने महल में जो राजप्रसाद में सुखमय जनक है वो भी असत्य है, किंतु दोनों स्थान में एक व्यक्ति सामान्य है। ये बदल गया, सुख का दृश्य बदल गया, दुख का दृश्य बदल गया, किंतु उसको अनुभव करने वाला जनक एक ही है और वो ही केवल सत्य है। तो वैसे इस प्रकार से हमें यह जानना चाहिए कि हम जो अहंकार अपने नाम से, रूप से, गुणों से और सामर्थ्य से, अपने जाति से, वर्ण से करते हैं, वह अहंकार हमारा असत्य, उसको क्या कहा जाता है? मिथ्या है। ये सब मिथ्या अहंकार है और ये एक ना एक दिन टूटने वाले होते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने आप को एक युवा मानता था, अभी मुझे अपने आप को वृद्ध मानना है। ये सब अहंकार का जो चित्र है वो परिवर्तनशील है, परिणामशील है। इसलिए हमें जो अपरिणामशील, जो अपना स्वयं का आत्म तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का नित्य अंश और भगवान का दास है, वो सभी के साथ सहयोग का भाव, सभी के साथ सद्भावना और भगवान के प्रति भक्ति का भाव रखता है। वो ही अहंकार जब हम धारण करते हैं तभी हमें वो शाश्वत अस्तित्व, सर्वज्ञता और सर्वदा आनंद का भाव, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार हमारे अहंकार की शुद्धि करने की व्यवस्था योग शास्त्र में, हमारे अध्यात्म विद्या में दी गई है। उसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। धन्यवाद। नमो नमः।